एक गांव में कंजूस लालू नाम के आदमी रहते थे। उनका नाम तो लालू था, लेकिन लोग उन्हें कंजूस चाचा कहकर बुलाते थे। उनकी कंजूसी पूरे गांव में मशहूर थी। लालू चाचा इतने कंजूस थे कि उन्होंने अपने घर में पंखा भी नहीं लगाया था। गर्मियों में वो पत्तों का इस्तेमाल कर पंखा झलते और कहते, पंखा चलाने में बिजली खर्च होगी, उससे अच्छा है कि मैं खुद पंखा झल लूं। एक दिन कंजूस चाचा को गांव के एक धनी सेठ के बेटे की शादी का न्योता मिला। शादी शहर के सबसे बड़े होटल में होनी थी और न्योते में लिखा था, शादी के बाद शानदार दावत दी जाएगी जिसमें शहर के सबसे अच्छे पकवान परोसे जाएंगे। ये पढ़कर कंजूस चाचा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा, वाह, ये तो मजेदार मौका है। अगर मैं शादी में जाऊं तो बढ़िया बढ़िया पकवान खा सकता हूं और पैसे भी नहीं खर्च होंगे। कंजूस चाचा ने तुरंत अपने पुराने और फटे पुराने कपड़े निकाले और पहन लिए। गांव में सबको पता था कि कंजूस चाचा हमेशा अपने पुराने कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था। उनकी नज़र शादी की दावत पर थी। वो सोच रहे थे, कपड़े कौन देखता है, खाना ही तो असली चीज है। शादी के दिन कंजूस चाचा ने सबसे पहले ट्रेन का टिकट नहीं लिया। वो सोचने लगे, ट्रेन का टिकट लेने में पैसे लगेंगे, क्यों न मैं पैदल ही चला जाऊं। शहर करीब 15 किलोमीटर दूर था, लेकिन दावत के लालच में कंजूस चाचा ने पैदल चलने का फैसला कर लिया। वो सुबह सुबह ही निकल पड़े ताकि समय पर शादी में पहुंच सकें। रास्ते में धूप तेज हो गई, लेकिन चाचा के दिमाग में बस पकवानों का ख्याल था। वो सोचते जा रहे थे, बिरयानी, कबाब, मिठाइयाँ और पता नहीं क्या क्या होगा। उनकी भूख बढ़ती जा रही थी और उनकी चाल भी तेज हो गई। काफी चलने के बाद जब वो शहर के पास पहुंचे तो एक बड़ी गाड़ी उनके पास से गुजरी। उसमें बैठा एक आदमी चिल्लाया, अरे ये तो कंजूस चाचा हैं, शादी में जा रहे हैं क्या? चाचा ने बिना कोई शर्म महसूस किए कहा, हाँ हाँ, तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। आखिर का धूप में पसीना बहाते हुए कंजूस चाचा शादी के होटल में पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने होटल का दरवाजा खोला, सभी मेहमान चमचमाते कपड़े पहने थे और कंजूस चाचा अपने फटे कपड़ों में काफी अजीब दिख रहे थे। लोग उन्हें घूरने लगे। चाचा ने इधर उधर देखा और सोचा, कोई बात नहीं, खाना ही असली मकसद है। लोग क्या सोचते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तभी एक वेटर उनके पास आया और बोला, माफ कीजिए, ये शादी एक खास मेहमानों के लिए है, आप अंदर नहीं आ सकते। चाचा ने गुस्से में कहा, क्यों भई, मैंने भी न्योता लिया था। वेटर ने कहा, जी हाँ, लेकिन ये शादी की ड्रेस कोड है, आपको अच्छे कपड़े पहनने थे। कंजूस चाचा को बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगे, अब क्या करूं, मैं इतना चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ और बिना खाए कैसे लौटूं। तभी उन्हें एक आइडिया आया। पास के एक कपड़े की दुकान में गए और बोले, भैया मुझे सबसे शानदार सूट दे दो। दुकानदार ने चाचा को सिर से पांव तक देखा और कहा, पैसे तो लगेंगे चाचा। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे की चिंता मत करो, मैं कल दे दूंगा, बस आज के लिए सूट चाहिए। दुकानदार ने उन्हें शानदार सूट पहनने को दे दिया। चाचा सूट पहनकर फिर से शादी में पहुंचे। इस बार दरवाजे पर खड़े वेटर ने उन्हें आसानी से अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचते ही चाचा ने सोचा, अब तो मजा आ गया, अब दावत उड़ाई जाएगी। वो सीधे खाने की तरफ बढ़े। वहाँ तरह तरह के पकवान सजे हुए थे, बिरयानी, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, नान, मिठाइयाँ और क्या क्या नहीं था। चाचा की तो भूख सातवें आसमान पर थी। उन्होंने तुरंत अपनी प्लेट भर ली और खाने लगे, लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। चाचा ने अपनी प्लेट में रखा एक बड़ा कबाब उठाया और उसे अपने सूट की जेब में डाल दिया। फिर उन्होंने चावल का एक चम्मच लिया और उसे भी अपनी जेब में डाल दिया। ये देख आसपास के लोग हैरान रह गए। कुछ ने तो हंसते हुए कहा, अरे चाचा, ये क्या कर रहे हो? चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया, ये जो सूट है न, इसी की वजह से मुझे अंदर आने मिला, तो खाना भी तो इसी का हक बनता है। अब लोग और भी जोर से हंसने लगे। किसी ने कहा, वाह चाचा, आपका तो कोई जवाब नहीं। लेकिन कंजूस चाचा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी पूरी प्लेट उठाई और धीरे धीरे अपने सूट की जेब में भरने लगे। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। किसी ने आकर कहा, चाचा, ये तो हद हो गई, आप खाना खाने आए हो या सूट को खिलाने? चाचा ने गंभीरता से कहा, जब मैंने फटे कपड़े पहने थे तो मुझे अंदर आने नहीं दिया गया। अब जब मैंने
मैंने सूट पहना तो अंदर आ गया, तो असली हकदार ये सूट ही है, मैं तो इस सूट के लिए ही खाना ले रहा हूँ। धीरे धीरे शादी में आए सभी लोग चाचा की इस हरकत को देखकर आनंद लेने लगे। कुछ लोगों ने तो चाचा की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। चाचा का सूट अब बिरयानी, मिठाइयों और कबाबों से भर चुका था। आखिरकार चाचा ने सोचा कि अब बहुत हो गया और अपनी प्लेट खाली छोड़कर उठ खड़े हुए। जब वो वापस लौटने लगे तो लोगों ने उन्हें रोककर कहा, चाचा एक मिनट ठहरिए, आप हमें बहुत हंसा चुके हैं, अब आपको कुछ देना पड़ेगा। चाचा थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अरे बाप रे, अब क्या मांग लेंगे ये लोग। लेकिन तभी एक आदमी ने कहा, चाचा हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस ये बताओ कि ऐसा आइडिया तुम्हें कैसे आया। चाचा ने हंसते हुए कहा, भाई जब दुनिया कंजूसी पर हंसती है तो मैं क्यों पीछे रहूं। मैंने सोचा चलो इस बार सूट को खाना खिलाकर देखता हूँ। लोगों ने चाचा की हाजिर जवाबी की तारीफ की और उन्हें शादी से मिठाई का एक बड़ा डब्बा दिया। चाचा ने मिठाई का डब्बा खुशी खुशी स्वीकार किया और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चाचा सोच रहे थे, चलो आज की मेहनत रंग लाई। सूट को खिलाने का नाटक किया और असली मिठाई मिल गई। वो ठहाके मारते हुए अपने गांव की ओर चल दिए और इस बार पैदल नहीं बल्कि एक सवारी लेकर, क्योंकि वो मिठाई बचाकर रखना चाहते थे। गांव पहुंचते ही लोग उनसे पूछने लगे, कैसी रही शादी। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया वहां तो मजा ही आ गया, बस सूट को खाना खिलाने का चक्कर थोड़ा भारी पड़ा। गांव में चाचा की इस शादी वाली घटना के किस्से सुनाए जाने लगे और लोग उनकी कंजूसी और समझदारी पर हंसते रहे। चाचा को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने आखिरकार बिना एक पैसा खर्च किए मिठाई और खाना दोनों ही हासिल कर लिया था। और इस तरह कंजूस चाचा का किस्सा गांव भर में मशहूर हो गया। लोग उन्हें देखकर हंसते और कहते, कंजूस चाचा अगली बार हमें भी अपनी शादी में न्योता जरूर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।